विद्यार्थी नमस्कार। पिछले टॉपिक में हमने प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद क्या होती है? देश का जो मूल संविधान है उसके अनुच्छेद 74 में उपबंधित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 74 के अंदर वर्णित है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। मंत्री परिषद जो होगी उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद और जो प्रधानमंत्री है, संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसके अंदर जितनी सारी संवैधानिक शक्तियां वो राष्ट्रपति के पास में होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। लेकिन वास्तव में जो वो शक्तियां हैं उनका उपयोग मंत्री परिषद और उसका जो मुख्य है वो प्रधानमंत्री वो ही करते हैं। इसके बाद गठन की प्रक्रिया, मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद का गठन। इसको निम्न बिंदुओं के अनुसार समझ सकते हैं। पहला बिंदु इसका प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति गठन की प्रक्रिया में पहला बिंदु, पहला पॉइंट जो अपना प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 75 है उसके अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। अन्य जो मंत्री होते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से। की जाती है। राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य है, प्रधानमंत्री की बातों को मानने के लिए बाध्य है। जो प्रधानमंत्री चाहेगा उन्हीं को वो मंत्री बनाएगा। तो अनुच्छेद 74 में हमने पढ़ा था कि भारत में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था है और अनुच्छेद 75 में क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी। दूसरा बिंदु, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। अन्य जो भी मंत्री होते हैं राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से जो बनाए जाते हैं और राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की सलाह को मानने को बाध्य है। यानी अन्य मंत्रियों का जो चयन है वो प्रधानमंत्री ही करता है और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रधानमंत्री द्वारा जो है
वो मंत्रियों का चयन का कार्य है। इसके बाद मंत्रियों में कार्य विभाजन, तीसरा जो पॉइंट है, मंत्रियों में कार्य विभाजन। मंत्रिपरिषद का जब गठन करता है प्रधानमंत्री, तो उसके बाद में उनके विभागों का विभाजन किया जाता है, बंटवारा किया जाता है, विभाग बांटे जाते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। और प्रधानमंत्री के पास वैधानिक शक्ति है, ये वैधानिक शक्ति प्राप्त है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग देगा, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन कई बार क्या होता है, उसको अन्य बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है प्रधानमंत्री को, कि देश के समुचित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री हो, समाज की सभी कैटेगरीज, समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होने चाहिए। तो मंत्रियों के कार्य विभाजन की जो शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास है कानूनी रूप से। अन्य बात जो ध्यान में रखनी होगी कि समाज के सभी वर्गों को समान नेतृत्व मिले, या उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको नेतृत्व मिले, देश के समस्त क्षेत्र हैं उनको नेतृत्व मिले, यानी जो मंत्री है वो देश के सभी भागों का प्रतिनिधित्व करे। इन बातों को ध्यान में रखता है। चौथा जो टॉपिक है, मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यताएं। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। संसद का सदस्य होना चाहिए। यानी लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी एक सदन का वह व्यक्ति सदस्य होना जरूरी है। और यदि नहीं भी है, मंत्री बनते समय वो सदस्य नहीं है, तो 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर 6 माह के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य आवश्यक है, अनिवार्य है। नहीं तो उसे पद छोड़ना पड़ता है, उसे पद छोड़ना पड़ता है। एक बात दोबारा रिपीट कीजिए कि मंत्री परिषद का सदस्य बनने के लिए कानूनी दृष्टि से तो आवश्यक है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। और जब मंत्री बनाया गया, अगर उस समय किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसके लिए शर्त है कि वो 6 माह के अंदर संसद के किसी भी सदन का सदस्य अनिवार्य रूप से बने। अगर ऐसा नहीं होता है, सदस्य नहीं बन सकता है, तो उसको पद छोड़ना पड़ता है। 5वां जो टॉपिक है, मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। मंत्रियों के द्वारा पद ग्रहण करने से पूर्व उसे 2 प्रकार की शपथ लेनी होती है। एक तो पद की शपथ और एक
गोपनीयता की शपथ, पद व गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। अगला, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। छठा टॉपिक, मंत्री परिषद का कार्यकाल। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल है वो कोई निश्चित नहीं होता है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसको लोकसभा में विश्वास मत हासिल है। मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में विश्वास मत हासिल है। वैसे इसका जो कार्यकाल होता है वो लोकसभा, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक ही होता है और जो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का सामान्यतः, तो फिक्स नहीं कह सकते कि 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष, लेकिन लोकसभा एक अस्थायी सदन है, उसको समय से पूर्व भी राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। तो इस कारण मंत्रिपरिषद है उसका भी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तथा बत्ते, प्रधानमंत्री कैबिनेट के सदस्य राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों को मासिक मासिक वेतन तथा भत्ते दे होते हैं, जो कि समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित होते हैं। इनके अलावा मासिक वेतन और भत्ते के अलावा निःशुल्क आवास, वाहन तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। अगला टॉपिक जो है मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्री जो होते हैं वो 3 प्रकार के, 3 श्रेणियां। पहला
कैबिनेट या मंत्रिमंडल, कैबिनेट या मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री जिसको बोलते हैं, या मंत्रिमंडल के सदस्य। दूसरे राज्य मंत्री, तीसरे उप मंत्री। ये 3 श्रेणियां निर्धारित होती हैं। कैबिनेट की बैठक बोल दो, मंत्रिमंडल की बैठक बोल दो, महत्वपूर्ण मंत्री इसके अंदर होते हैं, जिसमें पूरी जो मंत्री परिषद है, इन तीनों से जो मिलकर बनी है, जिसका मुख्य प्रधानमंत्री है, वही पूरी मंत्री परिषद है। तो ये मंत्रियों की श्रेणियां, इनकी संख्या 15 से 20 के लगभग में होती है। इस श्रेणी के जो मंत्री होते हैं, ये एक या एक से अधिक विभागों के मुखिया होते हैं। इनको प्रथम श्रेणी के मंत्री भी कहा जाता है। तो अपने विभागों के मुखिया होते हैं, संख्या इनकी कम होती है और इनको प्रथम श्रेणी के मंत्री कहते हैं। राज्य मंत्री, ये कैबिनेट तथा उपमंत्रियों के बीच की श्रेणी के होते हैं। इनमें क्या होता है, कई बार तो ये कुछ विभागों के प्रमुख भी होते हैं और कई बार कई विभागों को इनको स्वतंत्र प्रभार भी सौंपा जाता है। स्वतंत्र प्रभारी भी होते हैं अपने विभागों के। जैसे अपने बढ़ते हैं, रेल मंत्री कैबिनेट का मुखिया जो रेल मंत्री है, उसके साथ में रेल राज्य मंत्री, विदेश राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री। तो ये इनकी सहायता के लिए होते हैं। कैबिनेट मंत्री जो बड़े मंत्रालय है, उन मंत्रालयों में सहायता के लिए ये होते हैं। तीसरी श्रेणी में जो उप मंत्री है, ये सबसे निचली श्रेणी के मंत्री होते हैं, सबसे निचले स्तर के होते हैं। ये ज्येष्ठ मंत्री के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। ये जो बड़े मंत्री है, जो स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री है, उनके साथ भी कार्य करते हैं। जो कैबिनेट स्तर के या मंत्रिमंडल के जो मंत्री है, उनके साथ भी ये कार्य करते हैं। ये किसी भी विभाग के मुखिया नहीं होते हैं, प्रमुख नहीं होते हैं। ये सिर्फ जो उच्च श्रेणी के जो मंत्री होते हैं, उनकी सहायता के लिए होते हैं। तो ये आपका जो मंत्री परिषद का टॉपिक है वो कंप्लीट है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।